पॉल्यूशन के रिगार्डिंग स्पीच दी थी, ठीक है, आपने जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसके रिगार्डिंग स्पीच दी थी कोई। Hello viewers, I'm back with a new cue card and today's cue card is to describe a speech you gave. आपको एक speech बतानी है जो आपने दी थी कभी ना कभी किसी टाइम पे. So your bullet points are when and to whom you gave the speech, कब दी थी speech and किसको दी थी, what was the speech about, ठीक है, speech किस चीज़ के बारे में थी, why you gave the speech, क्यों दी speech, हाउ डिड यू फील अबाउट इट, ठीक है, कैसा आपने फ़ील किया उसके बारे में. सो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है. स्पीच का मतलब ये नहीं कि लाइक आपने कोई स्पीच दी हो, कोई भी आप आइडिया जनरेट कर सकते हो. लाइक आपने पोल्यूशन के रिगार्डिंग स्पीच दी थी, ठीक है, आपने जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसके रिगार्डिंग स्पीच दी थी, कोई भी चीज़ है, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपने स्पीच दी थी. आप बोल दो कि जैसे मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स होते हैं आर्ट्स वाले, वो +2 पास होते हैं, तो या तो बोल दो कि लाइक मैंने स्कूल टाइम में दी थी, कोई कंपटीशन था, कॉलेज में दी थी, कोई कंपटीशन था, कभी भी बोल सकते हो, ठीक है. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू वांट टू गेट सच वीडियोज़. So without further ado, let's start with our sample answer. Well, I have not delivered many speeches in my life, ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पीच नहीं दी अपनी लाइफ में अभी तक. बट आई रिमेंबर विविडली, बट मुझे क्लियरली याद है व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 12th क्लास, जब मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था, आई डिलीवर्ड अ स्पीच इन अ कंपटीशन, ठीक है, तो मैंने एक स्पीच दी थी एक कंपटीशन में विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एनजीओ, ठीक है, जिस स्पीच को एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज़ किया था. दैट स्पीच इम्प्रूव्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उस स्पीच ने मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया, इम्प्रूव कर दिया. माई टॉपिक ऑफ द स्पीच वॉज फाइंड द रियल यू, ठीक है, तो मेरा स्पीच का टॉपिक था फाइंड द रियल यू. इट वॉज़ अ मोटिवेशनल स्पीच, वो एक मोटिवेशनल स्पीच थी. इन माई स्पीच आई एड्रेस्ड सो मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करी. एंड वन थिंग विच वॉज रियली गुड वॉज दैट, ठीक है, जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे या बहुत अच्छी थी वो ये थी दैट एवरी वन लिसन टू मी वेरी सीरियसली, कि हर एक पर्सन ने, हर एक स्टूडेंट ने वहाँ पे मुझे क्लियरली सुना. सीरियस है कि मुझे सभी ने सुना वहाँ पे. आई एक्सप्लेन्ड टू एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट देयर, तो जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे थे तो मैंने सभी को ये चीज़ एक्सप्लेन करी. हाउ दे कैन बिल्ड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि कैसे वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं. एंड हाउ एंड वाई दे शुड नेवर गिव अप इन देयर लाइफ्स, ठीक है, तो क्यों एंड कैसे उनको अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. एज अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, जैसे एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं. एंड एवरी लॉक हैज़ अ की, एंड हर एक ताले की कोई ना कोई चाबी ज़रूर होती है. सो आवर लाइफ ऑल्सो हैज़ टू फेजेस, सक्सेस और फेलियर. सो हमारी लाइफ के दो फेजेस हैं, सक्सेस एंड फेलियर. एंड एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है. सो आई एक्सप्लेन टू डैम विद दिस एग्जाम्पल, सो मैंने उनको ये एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया दैट दे ऑल शुड ट्राई हार्ड व्हेन दे गेट द फेलियर, कि जब वो फेल होते हैं उनको सभी को, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट दे विल गेट सक्सेस वेरी ईजिली एंड डेफिनेटली, ठीक है, तो उनको डेफिनेटली एंड में सक्सेस ज़रूर मिलेगा. आई फिनिश्ड माई स्पीच बाय कवरिंग द टॉपिक विद लव योर सेल्फ एंड चूज़ योर करियर विच यू लाइक. तो मैंने ये अपनी स्पीच को, ठीक है, मतलब कवर किया, ख़त्म किया लव योर सेल्फ का टॉपिक बता के, एंड उनको ये बता के कि उस करियर को सिलेक्ट करो जिसको आप पसंद करते हो. एक्चुअली आई चोज़ दिस टॉपिक फाइंड द रियल यू, ये जो टॉपिक था एंड नेवर गिव अप वाला जो टॉपिक था इन लाइफ, फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न. इसको एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए मैंने चूज़ किया था. बिकॉज देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी एक टाइम था व्हेन आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड एंड वॉज फेसिंग फेलियर इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, ठीक है, कि मैं हर जगह से फेलियर फेस कर रहा था एंड बहुत कन्फ्यूज़ था अपनी लाइफ में. तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूं. एंड दैट फेलियर ब्रोक मी डाउन एंड डिक्रीज माई कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, उसने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम कर दिया एंड उसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था. आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स का बहुत थैंकफुल हूँ, ठीक है, उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ. बिकॉज एट दैट टाइम दे वर द ओनली वंस हु वर सपोर्टिंग मी, तो वहाँ पे वो ही थे सिर्फ जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे एंड इनकरेजिंग मी, एंड इनकरेज भी कर रहे थे एवरी टाइम, हमेशा. एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ देयर सपोर्ट एंड मोटिवेशन, एंड सिर्फ उनके सपोर्ट एंड मोटिवेशन की हेल्प की मदद से आई एम एबल टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, ठीक है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी को मैंने ओवरकम कर लिया है. आई रिमेंबर विविडली, मुझे क्लियरली याद है एट दैट टाइम, उस टाइम पे व्हेन आई वाज गिविंग अ स्पीच, जब मैं स्पीच दे रहा था, आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग माई एक्सपीरियंसेस, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस ही एक्सप्लेन कर रहा था. एंड आई थिंक दैट्स द मेन रीज़न वाई आई कनेक्टेड विद ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, ठीक है,
तो आई थिंक यही एक मेन रीज़न है कि हर एक स्टूडेंट मेरे से रिलेट कर पा रहा था। आफ्टर गिविंग दैट स्पीच, वो स्पीच देने के बाद व्हेन आई मेट सम स्टूडेंट्स, जब मैं कुछ स्टूडेंट के साथ मिला, दे ऑल वर थैंकिंग मी, वो सभी मेरा धन्यवाद कर रहे थे बिकॉज दे वर हैविंग प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड गेटिंग डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस भी हो रहे थे। सो दे टोल्ड मी दैट माई स्पीच हेल्प्ड दैम इन मैनी वेज, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो स्पीच थी उससे उन बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। आई फील एक्सटैटिक, एक्सटैटिक मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। आई फील हैप्पी या फिर आई फील एक्सटैटिक, या फिर आप बोल सकते हो आई वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन आई रिकॉल दैट टाइम, ठीक है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश फील करता हूँ व्हेन आई रिकॉल दैट टाइम, जब उस टाइम को मैं याद करता हूँ, बिकॉज एवरी टीचर एंड स्टूडेंट प्रेज्ड मी, क्योंकि वहाँ पे हर एक टीचर ने हर एक स्टूडेंट ने मेरी प्रेज़ करी थी। दैट स्पीच चेंज माई लाइफ, ठीक है। उस स्पीच ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया एंड आई होप इट चेंज्ड द लाइव्स ऑफ सम अदर स्टूडेंट्स टू, कि उसने और बच्चों की लाइफ को भी चेंज किया होगा। नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट दैन बिफोर, अब मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज वेन एवर वी स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, जब भी हम पब्लिक के सामने आके बोलते हैं, देन ऑल आर फियर्स फेड अवे, तब हमारे सारे डर कहीं दूर चले जाते हैं। हैंस दिस वॉज ए स्पीच विच आई डिलीवर्ड, तो ये एक स्पीच थी जो मैंने दी थी। आई होप आपको ये क्यू कार्ड सैम्पल एंड यूनिक एंड बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ येस देन सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड शेयर भी ज़रूर कर देना एंड कमेंट्स में जाके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से क्यू कार्ड्स की वीडियो हैं जो बहुत जल्दी चाहिए। सो बाय, विल सी यू इन अनदर वीडियो।